नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ शिवरंजन है और मुझे 64वीं बीपीएससी परीक्षा में 23वीं रैंक मिली है और बिहार पुलिस सेवा में 8वीं रैंक मिली है मेरिट लिस्ट के अंदर। हम लोग अपनी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी सीरीज देख रहे थे। इसके पहले हमने काफ़ी सेक्शंस कवर कर लिए हैं। आज हमारा अर्थव्यवस्था का सेक्शन है, इकोनॉमी का सेक्शन है, जिसकी हम स्ट्रैटेजी देखेंगे अपने प्रीलिम्स के लिए। इसके पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सारे वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल हैं। एक और चीज जो मैं बोलना चाहता हूँ अगेन कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर पोस्ट कर देता हूँ। अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया है तो वो आप कर सकते हैं। लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप फेसबुक पे ज्यादा एक्टिव हैं तो आप वहाँ पे भी पेज को लाइक कर सकते हैं और वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, आपको वहाँ भी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। लास्ट चीज यही है, प्लीज आप इम्प्लीमेंट कीजिए चीजों को, क्योंकि सिर्फ सुनने से चीजें नहीं होती है, आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो हम लोग इस वीक के अंदर अपनी जो सारी स्ट्रैटेजी सीरीज है, बाकी सेक्शंस की साइंस का बचा है वो हम कवर कर लेंगे। तो आप प्लीज अब चीजों को इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि अब प्रीलिम्स नजदीक आ रहा है, जल्दी नोटिफिकेशन भी मोस्ट प्रोबेबली आ जाना चाहिए। तो इस चीजों को आप इम्प्लीमेंट कीजिए तो आपको फायदा होने की चांसेस बहुत अच्छे होंगे, आपके प्रीलिम्स निकलने के चांसेस। तो हम लोग अपने इकोनॉमी का सेक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस जल्दी से देख लेते हैं इस सेक्शन का। जो लोग भी, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ज्यादातर नेग्लेक्टेड सेक्शन है, अर्थव्यवस्था का सेक्शन, लोग इसको प्रिपेयर नहीं करते ज्यादा। और जो लोग बॉर्डर में फंस जाते हैं, जो जिनका 100 के आसपास नंबर आ रहा है और जो लोग 4 5 6 नंबर से अगर जो रह जा रहे हैं प्रीलिम्स में हर बार, उनके उनके फेलियर में एक सबसे बड़ा कारण इस सेक्शन का होता है और भूगोल के सेक्शन का होता है, क्योंकि यही दो सेक्शन होते हैं जनरली जो मोस्टली नेग्लेक्टेड होते हैं। लोग उसको ज्यादातर प्रिपेयर नहीं करते। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट पास हो तो आप इस सेक्शन को नेग्लेक्ट मत कीजिए। बहुत ही ईजी सेक्शन है, प्रिडिक्टेबल सेक्शन है और स्ट्रेट फॉरवर्ड करंट से रिलेटेड फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, आप इसलिए इसको टैकल कर सकते हैं। तो इसको आप प्लीज इसको सीरियसली लीजिए और इसको प्रिपेयर कीजिए, आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। अगर आप बॉर्डर लाइन में फंस रहे हैं 100 के आसपास और आपका नहीं निकल रहा है तो ये सेक्शन आपको शायद रोक रहा हो, उसके अंदर आपकी इस सेक्शन का काफी कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। जल्दी से गोल पे आ जाते हैं। 15 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, अगर आपने पेपर एनालाइज किया हो। 10 क्वेश्चन इसके अंदर इंडियन इकोनॉमी के होते हैं और 5 क्वेश्चन स्पेसिफिकली बिहार की इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं, जो कि बिहार से के ऊपर होते हैं, जिसपे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टारगेट हमारा यहाँ पे कम से कम 12 नंबर का होना चाहिए। 12 क्वेश्चन हम इजीली इसके अंदर टैकल कर सकते हैं। तो ये हमारा एक टारगेट होना चाहिए। तो जल्दी से मैं आपको इसका सिलेबस और जो बाकी चीजें हैं जल्दी जल्दी फोकस एरिया दिखाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा सिलेबस है। सिलेबस में हम देख सकते हैं कि लिखा हुआ है इकोनॉमी एंड मेजर चेंजेस इन द इकोनॉमी ऑफ बिहार इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। और इसके अंदर अगर आप क्वेश्चन एनालाइज करेंगे तो मोस्टली करंट से ही आता है, जो कि सिलेबस में लिखा हुआ है, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड से ही आता है मोस्टली क्वेश्चन, करंट से रिलेटेड आता है जो रिसेंट में है। नेचर ऑफ क्वेश्चंस अगेन फैक्चुअल है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। एक आधा आ गए तो आ गए, वरना मोस्टली क्वेश्चंस इसके अंदर फैक्चुअल ही रहते हैं, डेटा से रिलेटेड रहते हैं, स्कीम से रिलेटेड रहते हैं। तो इसके अंदर करंट से रिलेटेड आपको मोस्टली आपको प्रिपेयर करके रखना है। तो जल्दी से मैं आपको फोकस एरिया भी दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये हमारा फोकस एरिया है जो आपको देखना चाहिए। इंडियन इकोनॉमी से जैसे मैंने बोला 10 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। 10 क्वेश्चन में भी अगर आप देखेंगे तो जीडीपी, ग्रोथ रेट, बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ऑलमोस्ट 1 या 2 क्वेश्चन इंडिया से भी रिलेटेड में भी पूछे जाते हैं और सेम चीज बिहार में भी पूछा जाता है। तो आपको ये एरिया जो है, ग्रोथ रेट कितना है इंडिया का, बजट के रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स दिए हुए हैं, जीडीपी से रिलेटेड, ग्रोथ रेट से रिलेटेड, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर फैक्ट्स पता होने चाहिए, डेटा पता होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आपका सर्टेन पूछा ही जाता है। यही चीज अगर आप बिहार में भी देखेंगे तो वहां पे भी मैं दिखाऊंगा आपको, वहां पे भी 1 से 2 क्वेश्चन इसके अंदर निकलते हैं। स्कीम्स एंड प्रोग्राम अगर मैं देख लूं, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से क्वेश्चन पूछते हैं। जो भी इंडिया से रिलेटेड मेजर स्कीम्स हैं, जो भी हो गई, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप स्कीम, जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं हमारे देश से रिलेटेड जो रिसेंट में आई हैं 3 4 सालों के अंदर, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जाते हैं। बैंकिंग और आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आरबीआई और बैंकिंग से रिलेटेड। अगेन क्वेश्चन फैक्चुअल है मोस्टली, ज्यादा एनालिटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट एरिया है वो है रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस। ये भी पूछा जाता है, रिसेंट ईयर्स में बिल्कुल पूछा जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट, और जो भी इंडाइसेस हैं और रिपोर्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं वो आपको प्रिपेयर करके रखने चाहिए। ये भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सेंसस, जैसा मैंने भूगोल में भी बोला था, रिसेंट ईयर में तो नहीं बट इससे पूछे जा रहे थे। ये चीज आप देखेंगे बिहार में के रेस्पेक्ट में भी पूछे जा रहे हैं, आगे मैं दिखाऊंगा, और इंडियन रेस्पेक्ट में भी पूछे जा रहे हैं। तो ये आपको वैसे भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि भूगोल वाले सेक्शन में भी मैंने बताया था आपको कि ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
तो एक और है एक्सटर्नल सेक्टर और फॉरेक्स रिजर्व्स। अगेन इससे पूछा जाता है क्वेश्चन, कितना हमारा एफडीआई आया है, फॉरेक्स रिजर्व्स कितना है। अगेन फैक्चुअल क्वेश्चंस नेचर है, लेकिन ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिहार में भी कितनी एफडीआई आई, इंडिया में कितनी एफडीआई आई, किस सेक्टर में सबसे ज्यादा आया, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगेन फैक्चुअली है, बट आपको पता होना चाहिए। और इसके अंदर भी डेटा आपको एटलीस्ट 2 साल का एटलीस्ट पता होना चाहिए, लास्ट 2 इयर्स का डेटा आपको पता होना चाहिए, दोनों साल का। फैक्चुअल चीजें हैं, बिल्कुल इजी हैं, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता तो फिर इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये एक एरिया है जो आपको प्रिपेयर करके रखना चाहिए। एग्रीकल्चर तो है ही, एग्रीकल्चर एक एवरग्रीन एरिया है हमारे इंडिया के लिए भी और बिहार के लिए भी। रेलेवेंस मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, तो उन सब चीजों में मैं नहीं जाऊंगा। सो ये हमारा इंडिया इकोनॉमी का सेक्शन है, आप देख सकते हैं टेबल आपके सामने है, इसको आप जरूर प्रिपेयर कीजिए। बहुत ही इजी सेक्शन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल है, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप करेंगे तो आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ 10 में से आप 8 या 9 क्वेश्चन निकाल सकते हैं इजिली। अगर हम अपने बिहार इकोनॉमी वाले पार्ट पे आ जाए तो इससे करंट से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आप इसमें 1.5 से 2 साल का बिहार के इकोनॉमी करंट से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसको आप प्रिपेयर करके रखिए। अगेन बिहार का जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, विकास दर, उससे रिलेटेड, बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन एकदम कंसिस्टेंट तौर पे। इंडिया वाला भी मैंने आपको बताया था, सेम चीज यहाँ बिहार वाला भी है, बिहार का भी वो पूछते हैं। तो अगेन लास्ट 2 साल का आपको ग्रोथ रेट और रिलेटेड डेटा जो है वो आपको पता होना चाहिए, पर कैपिटा इनकम वगैरह इंडिया का भी बिहार का भी, और जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं जो कि आपको इजीली ये सब चीजें पता होंगी, हर जगह होती हैं अवेलेबल, वो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। जनगणना मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स जो बिहार गवर्नमेंट की हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको पता होना चाहिए। 7 निश्चय वगैरह जैसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स बिहार गवर्नमेंट निकाल रही है बजट के अंदर, जो उन्होंने बताया है लास्ट 2 सालों में, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये करंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी इंडियन इकोनॉमी में बता दिया है। तो ये आप जरूर प्रिपेयर करके रखिए, इजी क्वेश्चन है। और एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड बिहार में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बाकी टेबल आप देख लीजिएगा, आपके सामने ही है। ये एक इजी सेक्शन है, अगेन मैं बोलूंगा इसको जरूर प्रिपेयर कीजिए। जो लोग भी फंस रहे हैं उसके लिए ये एक सेक्शन है जो इजीली आपको पार लगा सकता है, जो कि इजी सेक्शन है। तो जल्दी से अब हम लोग सोर्सेस पे भी आ जाते हैं, कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये मोस्टली करंट रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। फैक्चुअल डिटेल हल्का ही है, बहुत ज्यादा नहीं है, बट फिर भी आपको प्रिपेयर करना चाहिए। तो आपको बजट, एक जो इंडिया और बिहार का है वो डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो आपको लेटेस्ट डेटा देगा। तो आपको लास्ट 2 साल का फैक्ट्स एटलीस्ट पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट कहीं से भी। अगर आप, या अगर डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ना चाहें तो एटलीस्ट किसी भी कोचिंग जो भी आपको अवेलेबल है मार्केट के अंदर, उससे एटलीस्ट समरी ले लीजिए, कि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का जो समरी आपको मिल रहा है वो आप पढ़ लें। अगर आपके पास बहुत समय नहीं है बजट और बजट पढ़ने का इंडिया और बिहार का, तो आप एटलीस्ट जो कोचिंग मटेरियल जो मार्केट में अवेलेबल होता है उससे एटलीस्ट आप फैक्ट्स देख लीजिए सारे, और एक जगह कहीं नोट करके उसको रिवाइज कर लीजिए। तो ये आप कर सकते हैं बिल्कुल। इकोनॉमिक सर्वे अगेन बिहार का बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया का अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हैं तो भी चल जाएगा, बट आप एटलीस्ट बिहार का तो जरूर देख लीजिए। अगेन बहुत सारी कोचिंग मटेरियल का बहुत सारा कंपाइल्ड मटेरियल आता है, वो आप फैक्ट्स दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, फैक्चुअली आ रहे हैं, तो आप अगर फैक्ट्स भी याद कर लेंगे मटेरियल से तो भी आपका काम निकल जाएगा। जो भी थोड़ा बहुत फैक्चुअल डेटा है वो आप बाकी क्राउन या नो योर स्टेट टाइप की बुक से, जो बिहार स्पेशल जिसको बोला जाता है, उससे आप कर सकते हैं, इजिली आपका वो चीज निकल जाएगा। बट फैक्चुअल डेटा इसमें मोस्टली कम ही रहता है, करंट से ज्यादा रहता है, बट फिर भी जो भी थोड़ा बहुत है वो आप इससे कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए अगेन आप जीके टुडे फॉलो कर सकते हैं, इसमें जीके टुडे बिहार रिलेटेड करंट अफेयर का टैग रहता है, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो बिहार से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स है वो आ जाते हैं। अगर आप जीके टुडे नहीं करना चाहते तो मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे कोचिंग वाले मटेरियल भी अवेलेबल होते हैं, बहुत सारी मैगजीन्स भी आती हैं, आप उनमें से कोई भी एक ले सकते हैं। मेरे हिसाब से जीके टुडे ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं, आपको वेबसाइट पे ये चीज उनको फ्री मिल जाएगी, वहां पे आप 1.5 से 2 साल का अपना करंट अफेयर्स बिहार से रिलेटेड कर लीजिए। और इसको एक सेफ साइड में रहने के लिए कोई भी कोचिंग मटेरियल जो अपना बिहार का प्रोवाइड करता है वहां से भी आप टॉप अप करके अपना एक देख सकते हैं कि कोई भी चीज आपकी छूट नहीं रही है। तो ये एक सोर्स होना चाहिए जो कि आप करंट से रिलेटेड मोस्टली फैक्चुअल चीजें जो है, जो आपको डेटा कहाँ से मिलेगा, कहाँ से आपको ये स्कीम्स वगैरह मिलेंगी, जो चीजें मिलेंगी, जो मैंने फोकस एरिया है वो मैंने आपको बता दिया है। इसको जितना आप शॉर्ट रखिएगा उतना ज्यादा बेटर है। मेरा सजेशन यही रहेगा, क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, वो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप पे होगी। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, कोचिंग का मटेरियल इन शॉर्ट आप ले लीजिए, और वहां से जो भी सर्वे और बजट का जो शॉर्ट में जो डेटा और फैक्ट्स दिया हुआ है वहां से आप कंपाइल करके अपना रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रैक्टिस पे अगर हम आ जाएं, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट कहाँ से आपको करना है, तो इसके अंदर क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर करंट से रिलेटेड हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा आपको घटना चक्र वगैरह टाइप की बुक्स काम नहीं कर पाएंगी। प्रीवियस ईयर के आप बीपीएससी क्वेश्चन जरूर देखिए,
इसमें आप उससे रिलेटेड जो करंट डेटा है वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस पुराने हो गए, बट एरियाज फिर भी रेलेवेंट रहते हैं, तो आपको सॉल्व जरूर करना चाहिए बीपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस। बाकी आप जो है डेटा जो पढ़ेंगे उससे रिलेटेड भी जो कोचिंग मटेरियल जो अपना क्वेश्चन वगैरह देती है उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट ये इस सेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस का आपको स्कोप नहीं रहता है, इसमें आपको मोस्टली मटेरियल से ही पढ़ना पड़ेगा। बट मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप बीपीएससी के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जरूर सॉल्व कीजिए, और बाकी अपने डेटा और फैक्ट्स को अपडेटेड रखिए, ताकि आप कोई भी एमसीक्यू आए तो आप उसको वहां पे प्रीलिम्स में सॉल्व कर पाए। कंक्लूजन में यही है कि ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, जो लोग भी बॉर्डर लाइन में रह जाते हैं 100 नंबर, 102 नंबर, 98 नंबर के आसपास जो रह जा रहे हैं, उन लोगों को ये भूगोल का सेक्शन और इकोनॉमी का सेक्शन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मोस्टली ये निगलेक्टेड एरियाज हैं, जिसकी वजह से लोग कुछ नंबर से फेल हो जाते हैं। तो ये था मेरी तरफ से इकोनॉमी का सेक्शन। अब हम लोग फ्राइडे को आएंगे, फ्राइडे को हमारा लास्ट साइंस का सेक्शन होगा, जो कि हम कवर करेंगे, और उसके साथ हमारी पूरी फिल्म्स की स्ट्रैटेजी सीरीज ओवर हो जाएगी। अगेन आप इंप्लीमेंट कीजिए चीजों को, इंप्लीमेंट करेंगे तो आपके रिजल्ट आने के चांसेस काफी अच्छे होंगे। लास्ट रिक्वेस्ट यही है कि जहां तक हो सके इन वीडियोस को ज्यादातर लोगों तक अगर आप शेयर कर सकें तो ज्यादातर लोगों को पहुंच पाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। तो जल्दी हम लोग फ्राइडे को मिलते हैं अपने नेक्स्ट लास्ट पार्ट साइंस के साथ। थैंक यू।